नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ डार्को बुरी कलेक्टर और आज हम मेरे चैनल पर आइटम नंबर 101 का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हम इस मेगा बॉक्स का मिस्ट्री अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो मुझे आज ही मिला है जब हम डार्को बुरी के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मुझे पता है कि यह इतना रहस्यमय नहीं है। आपने अभी अभी टाइटल और डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया है कि यह क्या होने वाला है, लेकिन आज तक मेरी टीम जो यहाँ मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर रही है उन्हें नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यह बॉक्स थोड़ी देर के लिए आगे दिखाऊंगा ताकि आप लोग सबसे पहले इसे देख सकें। सबसे पहले मैं बॉक्स का यह हिस्सा हटाऊंगा जो देखने में बाधा डाल रहा है और अब हम प्रेजेंटेशन करेंगे। यह बॉक्स बहुत भारी है उस आइटम की जिसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। एक नो, क्या आप लोग तैयार हैं इस वेजेटा बनाम एंड्रॉइड नंबर 19 की अनबॉक्सिंग देखने के लिए। इस पीस की अनबॉक्सिंग करने के लिए हम बॉक्स का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे और संक्षिप्त से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं। सबसे पहले इसमें एक हल्की सी चोट आई है, लेकिन सच कहूँ तो क्योंकि अंदर की पीस अच्छी तरह से सुरक्षित है मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। असली बात यह है कि यहाँ पर ब्रांड है जो है केडी कलेक्टिबल्स, वही कंपनी जिसने इस कलेक्शन फिगर को बनाया है जिसे हम डायोरामा कहते हैं। मतलब अब ये वही उच्च गुणवत्ता वाली मूर्तियाँ या डायोरामा होते हैं जब ये युद्ध के दृश्य होते हैं, एनिमे की खुद की सीनोग्राफिया जब कोई किरदार किसी खास परिस्थिति में होता है। इस डिब्बे की दिलचस्प बात चलिए देखते हैं यह है कि इसमें उस मंगा का हिस्सा भी है जहां यह सीन होता है। हमने यह पहले ही ड्रैगन बॉल जेड में देखा था जब सेल के खिलाफ लड़ाई की भूमिका बन रही थी और वहां एंड्रॉइड्स आते हैं। यहाँ मैं आपको कहानी के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। आपको तो पहले से पता ही होगा, इतने साल हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से यही है। मैं अभी इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा बल्कि आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन इस भारी भरकम डिब्बे की दिलचस्प बात यही है, अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है वेजिटा बनाम एंड्रॉइड नंबर 19। यह डायोरामा की एक लिमिटेड एडिशन है जिसमें दुनिया भर में सिर्फ 150 पीस ही बांटे गए हैं। यहाँ लिखा है कि इसे किसने बनाया है। यहाँ हम उन सभी का बहुत धन्यवाद करेंगे और इस पीस की क्वालिटी देखेंगे। हम पहले ही सामने का हिस्सा देख चुके हैं और अब आखिरी चीज जो बची है वह है डिब्बे का यह साइड जहां क्लोजअप वाला हिस्सा है जिसमें एंड्रॉइड 19 है, वेजेटा का हिस्सा है और जहां वह अपने हाथों से अच्छे वेजेटा को पकड़ रहा है जो अब टूट रहे हैं। फिलहाल के लिए और कुछ नहीं, यह एक सुपर स्पेशल डिब्बा है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। तो अब हम इस फिगर का अनबॉक्सिंग बहुत सावधानी से करेंगे क्योंकि यह एक बड़ी पीस है। सच में डिब्बा बहुत जगह घेरता है। हमारे पास एक काफी बड़ा डियोरामा होने वाला है। अब हम ऑफिशियल ओपनिंग करेंगे जिसे आप मुझसे पहले देखेंगे। सच कहूँ तो मैंने इसे अभी तक नहीं खोला है। आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ हम ढक्कन खोलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। देखिए, अगर आप ध्यान दें यहाँ यह लाया गया है। चलिए इसे देखते हैं। अभी हम इसे गहराई से विश्लेषण करेंगे और यहाँ इसकी यूनिसेल की डिब्बी भी है, साथ में इसके रिबन भी हैं। तो मैं इसे बाहर निकालने जा रहा हूँ ताकि इतने बड़े वॉल्यूम के साथ संभालने से बचा जा सके। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं अंदर अनबॉक्सिंग के लिए। एक और आश्चर्य सामने आया है। मैं कहता हूँ ध्यान से डिटेल्स पर गौर करें। यहाँ एक और पीस है, अगर आप ध्यान दें, जो कलेक्टिबल्स के बारे में लिखा है। यहाँ जेडी कलेक्टिबल्स है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। सच कहूँ तो मैंने इसे पहले नहीं देखा था। यह अनबॉक्सिंग आपके लिए और मेरे लिए पूरी तरह से नई है। फिगर निकालने से पहले चलिए पास से उस कार्ड को देखते हैं जो यहाँ आया था। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें लिखा है कि यह आइटम नंबर 101 है, इसलिए मैंने आपसे 150 की बात की थी। और यहाँ एक धन्यवाद पत्र भी है। हम इसका क्लोजअप करेंगे ताकि आप इसे पढ़ सकें।
लेकिन मूल रूप से यहाँ हमारे दोस्त नत्सुकाशी क्रिएशन और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ केडी कलेक्टिबल्स ने लिखा है। धन्यवाद। यह लिखा है केडीसी के पेज को सब्सक्राइब करें, जो हम जल्द से जल्द करेंगे और उम्मीद है कि आप भी उनकी पेज को लाइक करें। यह लिखा है कि आप अब अपनी फिगर के निर्माण की प्रक्रिया को एक एक करके देख सकते हैं। इसके साथ यह छोटी सी पाउच आती है जिसमें हम अपना कार्ड रख सकते हैं और हमारे पास वह कार्ड है जो हमारे पीस को वैलिडेट करता है। और आखिर में हमें यह हिस्सा भेजा गया है जो कि एक मिनी पोस्टर डायोरामा है उस बैटल सीन का जिसमें वेजिटा एंड्रॉइड 19 के खिलाफ लड़ रहा है, यानी जहां यह लड़ाई होती है। यहाँ पर एक वेलक्रो दिया गया है जो आपको इसे फिर से बंद करने की सुविधा देता है। अगर क्यों? क्योंकि जो त्स्यूम के होते हैं उनमें एक रिबन आता है जो वाकई में शानदार होता है, लेकिन इसके साथ आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका पीस पूरी तरह से सील रहे। तो चलिए दोनों वेलक्रो हटाते हैं और बॉक्स खोलते हैं। मैं यह सब हटा दूंगा ताकि हमें कोई दिक्कत न हो और अब हम पीस को देखेंगे ताकि असेंबली शुरू कर सकें। एक बार जब हमने सारे पट्टे और वेलक्रो हटा दिए तो यह दो हिस्सों में आता है। यह पीस का निचला हिस्सा है और यह ऊपरी हिस्सा है। यह पहली बार है कि मुझे ऐसा पीस मिला है जिसमें यह प्रोटेक्टिव कवर दिया गया है ताकि पीस को कोई नुकसान न पहुंचे। चलिए इस कंबल को हटाते हैं ताकि हमारी पीस को ठंड न लगे, या यूं कहें कि ठंड लगे और वह बाहर आ जाए ताकि हम अनबॉक्सिंग का पहला हिस्सा देख सकें। देखिए यह बहुत भारी है, ये पीस बहुत नाजुक हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये कहीं गिर जाएं। लेकिन एक सरप्राइज यह है कि इसमें चार्जर भी है। इसका मतलब है कि बेस में लाइटिंग होगी। इस तरफ जैसा कि आप जानते हैं वेजिटा का हिस्सा, उसके हाथ और बाकी चीजें निकलेंगी। तो चलिए यहाँ एंड्रॉइड नंबर 19 के बेस का अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इसके डिटेल्स देखते हैं और थोड़ा सा ड्रैगन बॉल की कहानी भी बताते हैं। जैसा कि हमने हमेशा डार्को बुरी चैनल पर कहा है और जैसा कि जैक द रिपर कहता है, चलिए हिस्सों में चलते हैं। अब हम बेस निकालेंगे। यह बेस थोड़ा भारी है। अगर आप ध्यान दें तो हम यहाँ अनबॉक्सिंग करते जा रहे हैं। मैं बैग हटा देता हूँ और अब चलिए देखते हैं कि इस बेस में आखिर क्या क्या है। कुछ अलग अलग चीजें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें पिक्स हैं। सच में अब ये वो बेस नहीं है जिनमें पार्ट्स को फिट किया जाता था, बल्कि इसमें पिक्स और खांचे हैं जो खुद इस पीस में बने हुए हैं ताकि बाकी हिस्से आसानी से फिट हो सकें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ड्रैगन बॉल जेड है। ड्रैगन काले रंग में यहाँ रंग है। हर एक बेस वही है जहाँ लाइट जलती है और खास हिस्सा यहाँ हमारा स्विच आता है। अगर आप ध्यान दें तो यह रहा। अभी जब इसे पूरी तरह असेंबल कर लेंगे तो हम इसे ऑन करेंगे बिल्कुल, लेकिन फिलहाल असेंबली जारी रखते हैं। यहाँ हमारे पास एक टुकड़ा है, मान लीजिए मीन का। क्या हो रहा है? वे लड़ाई में हैं, तो ये धुएं के गुबार बनते हैं। फिलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं ताकि सारी पीस निकाल सकें और अब इसे निकालते हैं जो कि वाकई में बहुत बहुत भारी है। अब ठीक है, और आखिरी पीस है हमारा यहाँ वह कनेक्टर जो लाइट से जुड़ता है। अब और कुछ नहीं बचा है। इसे एक तरफ रख देते हैं और अब बहुत ही सावधानी से हम इस एंड्रॉइड को निकालेंगे। आ गया है एंड्रॉइड जो बिना सिर के ही पहुंच गया है। मैं इस पीस के बारे में आपको क्या बता सकता हूं? सच कहूं तो इसका वजन मुझे हैरान कर रहा है। यह गारा जैसा नहीं है जिसका अनबॉक्सिंग हमने डार्को बुरी चैनल पर किया था, जिसे आप यहीं देख सकते हैं। रेजिन होने के बावजूद यह भारी है। अब तो सच में कितना शानदार है ये। अब ढक्कन लगाने से पहले चलिए देखते हैं कि दिमाग कैसा है। हमारे पास वह एंड्रॉइड है जिसने गोकू से लड़ाई के बाद उसकी ऊर्जा चुरा ली थी। अगर आपको याद हो, गोकू दिल की बीमारी से पीड़ित था। इसी बीमारी के दौरान ट्रंक्स भविष्य से आता है और कहता है तुम मर जाओगे, दवा ले लो।
लेकिन एक अच्छे मेक्सिकन की तरह गोकू ने दवा नहीं ली, क्योंकि वह ठीक महसूस कर रहा था और ठीक उसी समय जब वह एंड्रॉइड 19 से लड़ रहा था तब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी सारी ऊर्जा छीन ली गई। फिर वेजिटा बचाव के लिए आता है और अब सच में एंड्रॉइड 19 की जमकर धुनाई करता है। तो मुझे इसे जोड़ने दीजिए, अभी मैं आपको कहानी के बारे में और बताता हूँ। खास जो नुकीले हिस्से बाहर निकले हुए हैं वे पैर जमाने के लिए हैं। इस पैर पर केवल एक खांचा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे इसे अच्छी तरह से फिट किया जा सके। और यह जो हिस्सा है यहाँ, क्या आप देख रहे हैं? ऐसे ही धीरे धीरे हल्का सा दबाव डालकर इसे लगाया जाता है। यहाँ जो हिस्से आप देख सकते हैं उनमें वाकई में एक चुंबक लगा है, जैसा कि मैंने आपको दूसरी हिस्सों में भी बताया है। बस यह देखना है कि आकार कौन सा है और फिर उसे लगा देना है। एक बार जब इसे लगा दिया जाता है तो यह हिस्सा चुंबकीय रूप से जुड़ जाता है। स्पष्ट है, अगर आप थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो यह धीरे धीरे निकल जाता है। इसी तरह थोड़ा सा दबाव डालें और यह चुंबकित हो जाता है। तो यहाँ है पहली हिस्सा, एंड्रॉइड 19, इसके मोटे गाज। अभी हम इसे वेजिटा के साथ देखेंगे, उसकी नीली आंखें। सच कहूँ तो पेंटिंग वाकई में जबरदस्त है, सच में इतनी शानदार कि आप देख नहीं सकते। और यह पूरी तरह से अब तो उस सूखी बर्फ से भरा हुआ है जिसमें यह फिगर आया था। बाहों का हिस्सा यहाँ जहाँ कट है वह फिटिंग और चुंबक का मेल है। सियुम की सारी फिगरें खास तौर पर पूरी तरह चुंबक से जुड़ी होती हैं। केडी कलेक्टिबल्स वालों के पास ये दोनों हिस्से होंगे। बाहों के दोनों तरफ कट है और यहाँ गालों पर सिर्फ कट है। तो अब हम बाकी हिस्से निकालेंगे जो जमीन के हैं, वेजिटा और एंड्रॉइड की बाहों का हिस्सा। तो यहीं बने रहिए, मैं सेट का यह हिस्सा साफ करता हूं और फिर इस शानदार अनबॉक्सिंग को जारी रखते हैं। और अब जब मैंने सेट के इस हिस्से को जीवंत कर दिया है तो चलिए बाकी हिस्से निकालते हैं। यहाँ डिओरामा का यह हिस्सा है जो जमीन है। देखते हैं इसे कहाँ लगाना है, क्योंकि कई बार मैं पहचान नहीं पाता। चलो नीचे देखते हैं। यह एक छोटा सा पजल है, जैसे कोई बड़ा लेगो हो। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यह फिट हो गया है। यह धरती के इस हिस्से को पूरा करता है। अब एक बहुत ही बड़ी जमीन की पीस आ रही है। इसे हम यहाँ देखेंगे। जमीन का टुकड़ा कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि यह रेत से बना है, यह बस एक चिकनी रेजिन का टुकड़ा है। अगर आप ध्यान दें तो यह बहुत शानदार है। इसमें धूल का इफेक्ट है जो ऐसे बनता है जैसे जमीन पर बादल हो। आइए थोड़ा सा उस लड़ाई को याद करें कि इस एंड्रॉइड के साथ क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, वह वेजिटा से लड़ रहा था और उसी दौरान वेजिटा को कुछ थप्पड़ पड़ने लगते हैं और वेजिटा कहता है, क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? मतलब तुम्हारे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम वेजिटा की कहानी का थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं जिसमें वह खुद को बुरा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह गोकू से पीछे है, क्योंकि गोकू सुपर सैयन में बदलने में कामयाब हो गया था। और वेजिटा ने कहा, वो तो है ही वो पौराणिक सुपर सैयन, लेकिन मैं सैयन का राजकुमार हूँ। वो कीड़ा मुझे कैसे पछाड़ गया? वह लगातार ट्रेनिंग करता है। एक समय ऐसा आता है जब वह निराशा, नफरत और अब सच में गुस्से से भर जाता है और वेजिटा पौराणिक सुपर सैयन में बदल जाता है। वह आत्मविश्वास के साथ लड़ाई में आता है, देखता है कि गोकू को हराया गया है और कहता है, आखिरकार मैंने काकरोटो उर्फ सोन गोकू को पछाड़ दिया। और फिर क्या होता है? हमारे दोस्त एंड्रॉइड ने उसे यहाँ एक जबरदस्त झटका दे दिया, क्योंकि इस एंड्रॉइड नंबर 19 और नंबर 20, जिसे डॉक्टर माकी गेरो ने बनाया था, की खासियत यह थी कि वह अपनी हथेलियों से ताकत को सोख सकता था। अगर आप ध्यान दें तो उसने यमचा को भी लगभग मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था, यूं कहें तो, जिसे साधु की बीज से बचाया गया। गोकू को भी साधु की बीज दी गई थी, लेकिन याद रखिए कि साधु की बीज बीमारियों को नहीं ठीक करती, वह सिर्फ लड़ाई के असर को ठीक करती है। इसलिए उसने गोकू की दिल की बीमारी को ठीक नहीं किया। जब तक कि क्या हुआ?
वह लड़ाई में गिर जाता है। उसे एक बीस दी जाती है क्योंकि उसे जोर से मारा गया। पिक्कोलो को माकी गेरो ने आंखों से 2 बार मारा और वह अब भी उससे लड़ रहा है। वह कहता है, अरे तुम्हें अच्छे से डिजाइन किया गया है, यहाँ थोड़ा खून भी निकल रहा है। अचानक वह उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मेरे पास तुम्हारी सारी ऊर्जा निकालने का तरीका है। अभी यहाँ कहानी सुनाते हुए दिखाया जाता है कि सब कुछ कैसे जुड़ता चला जाता है। कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि यह कैसे जुड़ता है, लेकिन खैर यहाँ हम इसे जोड़ते हैं और अब हमारे पास हमारा गोलमटोल प्यारा अच्छी तरह से तैयार किया हुआ कैरेक्टर है और वह कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारा दोस्त सयाजिन का राजकुमार, जो सभी वॉरियर्स ज़ेग में सबसे घमंडी है और सच में बहुत बहुत ताकतवर भी है। जरा देखिए इस शानदार पीस को। क्या आप देख रहे हैं नीला रंग, उसकी छाया और वह आर्मर जो उसने पहना है, जो फ्रीजर की फोर्सेज के अधीन सयाजिन योद्धाओं की क्लासिक पहचान है। यूं कहें तो बैटल के सारे इफेक्ट्स दिख रहे हैं और फिर भी यह डैमेज नहीं हुआ है। इन सारी डिटेल्स को देखिए और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को गौर से देखिए। अब हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन का क्लोजअप दिखाते हैं। एक आत्मविश्वासी इंसान जो कह रहा है, अब तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई है। यह पूरी मसल्स, बूट्स जो क्लासिक सयाजिन की पहचान है और पूरा आउटफिट, अब वाकई में वेजिटा का नीला सूट देख सकते हैं। सुपर सयाजिन फेज 1 वेजिटा, यहाँ तक कि उसकी आंखों का हरा रंग भी एक भी डिटेल नहीं छोड़ी गई है। अब देखिए नंबर 19 और वेजिटा अपने सुपर सयाजिन फेज 1 में। हमारे दोस्तों केडी कलेक्टिबल्स ने एक भी डिटेल नहीं छोड़ी है। सच में यह 100 में से 100 वाली पीस है। और वेजिटा क्या कहता है, ओह चिंता मत करो, मुझे मत छोड़ो। और फिर दूसरा ऐसे रहता है जैसे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। और वह कहता है, पक्का पक्का डॉट, तो मुझे मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना, जब तक वह पल नहीं आ जाता जब उसकी छोटी छोटी उंगलियां टूट जाती हैं। यहाँ एक छोटी सी उंगली है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें केबल्स अलग अलग लगाने के लिए दिए गए हैं। मैं दूसरी हाथ निकालने जा रहा हूँ, यहाँ इस तरफ से। चलो देखते हैं। मैं इस हिस्से को साफ करूंगा, मैं डालना शुरू करूंगा। अगर आप ध्यान दें, यहाँ तक कि तारों पर नंबर भी लिखे हुए हैं जो एंड्रॉयड के हाथ में लगाए जाएंगे। मैं जगह साफ करूंगा, पहले तार लगाऊंगा और अंत में उसके हाथ लगाऊंगा ताकि वेजिटा कह सके, तो फिर मुझे मत छोड़ना। क्या निष्कर्ष निकलता है? यही एक चीज थी जो एंड्रॉयड के पास थी। यह एंड्रॉयड का टूटा हुआ हाथ है। इसमें 2 लाल गोल घेरे थे जिनसे वह विरोधी की ऊर्जा सोखता था। उसने गोकू का कामेहामेहा सोख लिया, शक्तियां सोख ली और उसकी ऊर्जा छीन रहा था। वेजिटा कहता है, यह हैरान करने वाला है, तुम विरोधी की ऊर्जा पकड़ते हो और उसे अपनी लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हो। लेकिन इसकी एक सीमा थी, क्योंकि डॉक्टर माकी गेरो ने कहा था जब उसने गोकू की ऊर्जा सोखी कि अब जितनी ऊर्जा सोख सकता था सब सोख ली है। और वेजिटा आता है और अलविदा हाथ। तो यहीं रुको, हम इन हिस्सों को जोड़ने जा रहे हैं और अब बहुत करीब से क्लोजअप में वेजिटा बनाम नंबर 19 का पूरा हिस्सा देखेंगे। हमने अब इस पीस का पूरा असेंबली पूरा कर लिया है। यहाँ हमारी 19वीं लड़ाई वेजिटा के खिलाफ है और वेजिटा, जैसा कि हम देख सकते हैं, बेहद क्रूर है। चेहरे की अभिव्यक्ति ऐसी है, वाकई में प्रभावशाली। और अब हम यहाँ इस फिगर के फायदे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका बेस शानदार है अपने ड्रैगन बॉल जेड के साथ। अब जब हमने इसे जोड़ दिया है तो इसे ऑन करते हैं, यहाँ ऑन करते हैं और अभी आपको इसका क्लोजअप दिखाते हैं। नीचे जो हिस्सा जलता है उसमें ड्रैगन की हर एक बॉल आती है यहाँ हमारे बेस में। यहाँ 7वीं ड्रैगन बॉल के साथ समाप्त होता है। यहाँ 1 तारा, 2 तारे, 3 तारे और इसी तरह आगे बढ़ता है। अगर आप ध्यान दें तो यह जलता और बुझता है। वेजिटा, जिसे हम दस्ताने के बाद से पहले ही काफी दिखा चुके हैं, आधे नीले रंग की बनावट के साथ, जिसे तब देखा जा सकता है जब एंड्रॉइड नंबर 19 के दस्ताने फटे होते हैं। वेजिटा का सूट जो लड़ाई में क्षतिग्रस्त हो गया है।
पूरी सीनरी जिसमें धुआं है उसे ही डायोरामा कहते हैं, यानी वह सीन का सेटअप या प्रस्तुति जिसमें यहाँ वेजिटा साफ तौर पर एंड्रॉइड से लड़ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो एंड्रॉइड भी पिट चुका है और उसकी पैंट भी फटी हुई है। यह बहुत ही शानदार है और जिस बनावट और रंग से पैंट बनाई गई है वह ऐसा लगता है जैसे वे गंदी हों। हालांकि अब अगर बात करें रेजिन की तो हमारी इस पीस में असल में कोई गंदगी नहीं है, बल्कि यह पेंटिंग का इफेक्ट है। साफ तौर पर यहाँ एंड्रॉइड पहले ही गोकू से लड़ चुका है, कई बार धरती पर आ चुका है, उसे फेंका गया है और यह हिस्सा उसी के बाद का है। तो यहाँ इस तरफ पैंट फटी हुई है, पीछे की तरफ भी पैंट फटी हुई है। उसके ये सफेद जूते हैं जो थोड़े बहुत जोकर जैसे लगते हैं। यहाँ काले फीते हैं, सब गंदे हैं, सब पर दाग लगे हुए हैं। यहाँ उसकी वही फाजा है जो उसने पहनी थी और यह बटन उसकी जैकेट पर बहुत ही जापानी स्टाइल का है। याद रखें कि ये लोग रेड रिबन पेट्रोल या रेड पेट्रोल के सदस्य हैं। यह उसका दिमाग है, ध्यान दें। यही चीज मुझे जिज्ञासा दे रही थी जब मैं इसे जोड़ रहा था कि दिमाग जलता है। सबसे ज्यादा संभावना है कि नहीं, मैं देखता हूँ। अब नहीं, ऊपर का पूरा हिस्सा अब नहीं जलता। स्पष्ट है कोई भी कनेक्शन नहीं है जिससे ये फिगर जल सके। अगर आप ध्यान दें तो इसका छोटा जैकेट बहुत सुंदर है। यहाँ कंधों के पास सब फटा हुआ है और यहाँ सब खींचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कैसे तार एक दूसरे को खींच रहे हैं। यही हिस्सा इसमें था। सच कहें तो हमें यह बहुत मुश्किल हालत में मिला। यह ऐसा काम था जिसमें देखना पड़ता था कि कौन सा हिस्सा किसके साथ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पोशाक की बनावट कैसी है, सब कुछ कैसे जुड़ा दिखता है, बहुत असली जैसा, जब तक गालों तक नहीं पहुँचते। यहाँ हम गालों का क्लोजअप देखेंगे जहाँ उन्हें दबाया जा रहा है। याद रखिए कि यह किरदार मोटा था, लेकिन फिर भी वह एक एंड्रॉइड ही था जिसकी त्वचा सिंथेटिक थी। एंड्रॉइड 16, 17 और 18 के साथ इसमें काफी सुधार हुआ और बाद में वीडियो गेम्स में उन्होंने 21वां भी पेश किया। तो यहाँ है हमारा सफेद चमड़ी वाला किरदार। अब हम कह सकते हैं सफेद चमड़ी वाला, न कि क्लासिक सफेद चमड़ी वाला जो अब सच में नष्ट किया जा रहा है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। वेजेटा उसकी भुजाएं तोड़ देता है। यह एंड्रॉइड उससे डरने लगता है। किसी को नहीं पता था कि एंड्रॉइड्स के भी भावनाएं हो सकती हैं। वहाँ एक हिस्सा था जहाँ वह जमीन के बीच में चढ़ता जा रहा था। अरे तुम उड़ सकते थे। वह चढ़ता है, दौड़ता है और वेजेटा एक खास ताकत छोड़ता है। अगर तुम्हें यह हिस्सा पसंद आया या नहीं आया तो कमेंट्स में बताओ। हमें बताओ कि सेल की गाथा में तुम्हें कौन सी लड़ाई सबसे ज्यादा पसंद आई। यह वाकई शानदार था क्योंकि पहली बार सयाजिन के राजकुमार को इतनी ताकत और अब सच में उस विनाश की चाहत के साथ दिखाया गया। वह कहता है कि जब वे सुपर सयाजिन बनते हैं तो वे और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। उन्हें और खून चाहिए, उन्हें और मारपीट चाहिए। इसे कमेंट्स में जरूर बताओ। याद रखो कि हमारी सभी सोशल मीडिया पर जरूर आओ। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैं, हम टिकटॉक पर हैं और जाहिर है यूट्यूब पर भी हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर आओ। अपना लाइक, कमेंट छोड़ो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वहाँ जो भी चाहो हमें बता सकते हो। अगर तुम अनबॉक्सिंग चाहते हो तो वो भी। हमारे दोस्त मर्डॉक 0405 ने वहाँ एक सलाम मांगा था। तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो। बड़ा फैन बनने के लिए धन्यवाद और सभी कमेंट करने वालों का भी धन्यवाद। हमारी ऑनलाइन दुकान पर जरूर आओ। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जो भी चाहो चुनो और गिफ्ट करो। वैलेंटाइन डे आ रहा है, अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहो ये लो दरको बरी का कुछ खास उस कलेक्टर के वीडियो कमाल के हैं। अभी हमारी दुकान पर जाओ और हमेशा की तरह तुम्हें पता ही है, दर को बुरी अलविदा।